आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो रहा है उधर? अरावली नहीं बच रहे। अरावली पे भी मैं थोड़ी देर में लेक्चर लूँगा, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर लूँगा। और इधर जो है भारत कुछ नहीं कर रहा। क्या हो गया है? सब चुप बैठे हुए हैं। सच्चाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा भाई। और मेरा हमेशा यही रहता है कि जहाँ सच है वहाँ खड़े होइए। लोगों के बात चुपती है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप आज कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये लोग सर पे बैठेंगे। बांग्लादेश बहुत कुछ कर रहा है भारत के खिलाफ। भारत क्या कर सकता है, पहले अब खबर देख लेते हैं कि यहाँ पे बांग्लादेश ये खबर फैला रहा है कि जो बांग्लादेश की हाई कमीशन है इंडिया में, उसके बाहर प्रोटेस्ट हुए। तो इंडियन हाई कमिश्नर ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे भैया, ये सब बकवास है और कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। तो भारत ने रिजेक्ट किया। बल्कि भारत का जो हाई कमीशन है ढाका में, धमकियां क्या मिली हैं, वो लगभग अंदर घुस गए थे। भारत का हाई कमीशन, समझ रहे हो, जो भारत की एम्बेसी है उसमें घुस गए थे ये और तोड़फोड़ कर देते। और कई बार तो भैया डेथ थ्रेट्स ऑलरेडी दे चुके हैं। मोहम्मद यूनुस को 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला है। दीपू दास को मार दिया गया, फैक्ट्री वर्कर। मोहम्मद यूनुस ये बुढ़ा कह रहा है कि 12 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। सब बकवास है, सब झूठ है। 1.5 करोड़ हिंदुओं और जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली हिंदुओं की जान खतरे में है। ये आज का नहीं है, ये तो चलिए आ जाता है एक दो मामले सामने, लेकिन वहाँ पे हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। जब से रेवोल्यूशन हुआ है दिक्कतें हो रही हैं, मंदिरों में तोड़ा ताड़ी हो रही है। चिन्मय कृष्णदास कहाँ हैं पता नहीं, वो भी ना निपटा दिए जाए इन सब में। बहुत दिक्कत है। और भारत और बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन है ना, रोटी बेटी का रिश्ता, ठीक है, हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी नफरत कैसे पैदा होगी समझ ही नहीं आ रहा है। बाहरी ताकतों ने, कहता है ना कि जब दो लोगों में विवाद होता है, दो लोग तो बहुत अच्छे से रहते हैं लेकिन हमेशा तीसरे की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वही बांग्लादेश में हुआ है। पाकिस्तान ने तो पहले इनको नंगा करके मारा, और जब भारत ने बचाया, भारत ने बांग्लादेश बनाया, तो फिर ये लोग जो हैं, एहसान तो छोड़ दीजिए, ठीक है, ये और ज़्यादा भारत के ऊपर चढ़ गए। और यही इंडिया की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है। हम दिखाते नहीं हैं कि हम ताकतवर हैं, हम सह लेते हैं। और मेरे ख्याल में इस बार हालात बेकाबू हो चुके हैं। बांग्लादेश और इंडिया क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि बांग्लादेश और भारत के बहुत अच्छे रिलेशंस हो, जो कि हमेशा से रहे हैं। बांग्लादेश बहुत हद तक भारत पे डिपेंडेंट है और भारत ने बहुत ज़्यादा मदद की है बांग्लादेश की, लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल बदल रही हैं, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या है? हुआ ये है कि बांग्लादेश एकदम एटीट्यूड में है। इलेक्शन होने हैं 12 फरवरी को, और यहाँ देखिए मेन यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है। इट्स ऑल अबाउट फ्रस्ट्रेशन, कि बांग्लादेश इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि जब से रेवोल्यूशन हुआ है तब से कुछ नहीं हुआ है। बांग्लादेश जो है, जो कि इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी उसकी, हमने इस पर लेक्चर भी किया था 1-2 साल पहले, आपको याद होगा, कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो बड़े बड़े मतलब देशों को, इनफैक्ट भारत को भी, जो उनका टेक्सटाइल बिजनेस है वो पीछे छोड़ती जा रही है। शेख हसीना था और भारत का ज़बरदस्त सपोर्ट था, लेकिन अब जितनी तेज़ी से आगे बढ़ी उतनी तेज़ी से वो नीचे जा रही है। आप कर लो जो करना है, लोगों के पास वहाँ पे कुछ है नहीं। तो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई प्रॉपर कहते ना कि स्टेबिलाइजेशन नहीं है। तो अब लोग जो परेशान फिर से हो गए और फिर से वो तोड़ा ताड़ी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में घुस रहे हैं, आग लगा रहे हैं। आप एक बात बताइए, शरीफ उस्मान हदी का पार्लियामेंट से क्या लेना देना? वो आदमी वैसे ही बहुत बेकार था, वो आदमी वैसे ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काता था वहाँ पे, ठीक है। पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि भारत से दूर तुम रह ही नहीं सकते। सब लाइन पे आ गए, मालदीव्स लाइन पे आ गया, श्रीलंका लाइन पे आ गया, ठीक है, रह लो, तुम्हारी इकोनॉमी। भारत कहता जाओ भाड़ में जाओ, मर जाओ जाके, लेकिन फिर सब लाइन पे आ जाते हैं। पाकिस्तान भी मतलब आप समझिए कि मर रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि नहीं हम इंडिया के पास नहीं जाएंगे, बल्कि वो खत्म हो चुका है। इन सबको क्या होता है ना कि जब आप अच्छे होते हो, जब आपकी नीयत अच्छी होती है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। लोग आपको छोड़ के जाएंगे लेकिन अब वापस आपके पास ही आएंगे। अच्छाई को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भारत ने इन सारे देशों के साथ अच्छा किया है और बांग्लादेश के साथ भी यही किया है, लेकिन बदले में बांग्लादेश ने क्या दिया? ये इतना उछल रहा है मोहम्मद यूनुस अमेरिका की भीख पे, ठीक है। और जो इसने काम किए हैं, ग्रामीण बैंक बनाए हैं ना, वो बेसिकली उसमें कोई बांग्लादेश का भला नहीं हुआ है। बांग्लादेश अभी भी अंडर डेवलप्ड है और तगड़े से है। 1980 में ग्रामीण बैंक बने। बेसिकली ये एक तरीका था
कि अमेरिका का पैसे बांग्लादेश में कैसे घुसाएं। मोहम्मद यूनुस अमेरिका के एक एजेंट है। यूएस एड जो बंद की है, अमेरिका ने बहुत अच्छा काम किया कि इसके ज़रिए पैसा पहुंचता था, और जॉर्ज सोरोज और बहुत सारे ऐसे, पैसा दीजिए काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये उस्मान हदी ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता है। मैं तो बोल रहा हूँ, ये मेघालय है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ तक एक्सटेंड कर दो, ठीक है, इसको यहाँ तक ले आओ, तो ये जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है छोटा सा, ये इतना हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। ये बना दो ग्रेटर मेघालय, ये पूरा का पूरा। और इधर त्रिपुरा से जो है, त्रिपुरा से जो है, इसको आप कब्जा करना शुरू करिए, ठीक है। तो लो बेटा, सी एक्सेस भी हो गया, हमको सीधा सी एक्सेस मिल गया। लो, त्रिपुरा से भी हमको मिल गया। और कितनी सोचिए, अगर त्रिपुरा से हमको सी एक्सेस मिल जाएगा, इधर मिजोरम भी, मिजोरम और त्रिपुरा को ये थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर दो, तो इतना सा बांग्लादेश रहेगा। चिटगांव रंगपुर गए इनके हाथ से, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं ना, मिलिट्री कार्रवाई करे। बट दोस्तों, मिलिट्री कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि देखिए मिलिट्री प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है। हालांकि भारत हरा देगी, नो डाउट, लेकिन अगर भारत की मिलिट्री ने कार्रवाई करना शुरू की तो हम फिर वही है कि युद्ध में घुस जाएंगे। और अभी तक बांग्लादेश ने कोई ऐसा, देखिए वैसे तो प्रोवोकेशन बहुत ज़्यादा है, बट आप युद्ध तभी करते हैं जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है, आपके ऊपर हमला होता है। और भारत की पॉलिसी ये है कि हम कोई ऑफेंसिव नेशन नहीं, हम डिफेंसिव नेशन है। तो जब तक बांग्लादेश की तरफ से कुछ नहीं होगा, हम कैसे कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। देखिए, अब बहुत हुआ सम्मान, आपने बहुत ज़्यादा सम्मान दे दिया है। ये आते हैं, भारत में भी रहते हैं, भारत में लीगल तरीके से रहते हैं, वेस्ट बंगाल में तो इनका बड़ा वोट बेस है। लेकिन अब क्या करना है, SIR अब करवा रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अब सेकेंड पॉइंट, भारत सरकार को अपने कान जो है ना, वो बीजेपी को खोलने पड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हाथ धरे रख के बैठे हुए हैं, खाली निंदा कर रहे हैं, इससे चलेगा नहीं, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप डरते किससे हैं, आप सब बंद करिए। क्या बंद करें, जो भी बांग्लादेश हमसे खरीदता है, जितना भी बांग्लादेश हम पे डिपेंडेंट है, अब आप ये बोलिए। हालांकि बता दूं कि भारत ने अपने वीज़ा ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए, बांग्लादेश में भारत ने अपने वीज़ा ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है। आप हमारे सर पे चढ़ के जो है वो नाचोगे, हम थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। तो वीज़ा ऑपरेशन सस्पेंडेड है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश हम पे एनर्जी पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, अडानी के पैसे चुकाने हैं। और आयरनी एक और, BCCI ने खरीदा है मुस्तफिजुर रहमान को 9.5 करोड़ में। उस भिखारी को क्यों खरीदा, BCCI को शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। जय शाह तो अमित शाह का बेटा है, शर्म नहीं आती। ये बांग्लादेशियों को उधर मारा जा रहा है, काटे जा रहे हैं, और आपको यहाँ पे पैसा पैसा सूझ रहा है। बंद करो इन सबको, ये बंद करो। ये जो मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ, ये सारा पैसा ये लोग आतंकवाद में या भारत विरोधी गतिविधि में, ये शहीद, ये उस्मान हदीस को पैसा कहां से आ रहा है। जब आप ट्रेल देखेंगे ना, चौंक जाएंगे, जमीनों निकल जाएगी पैरों तले जमीन आपकी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि बांग्लादेश हम पर किस पे डिपेंडेंट है, वो सब बंद कर दो। पानी के बिना चीजें चलती नहीं। अभी इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने पाकिस्तान से सस्पेंड की। हम क्यों भूल गए हैं कि बांग्लादेश में भारत की सारी नदियां, बांग्लादेश में पानी भारत की वजह से मिलता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल से नदी जाती है, और आपके पास वेस्ट बंगाल में एक अच्छा स्ट्रक्चर है, आपने अच्छे खासे डैम्स बनाए हैं, बंगाल में बनाए हैं आपने, और भी जगह मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी बनाए हैं। वहां से अब आप इनका पानी रोकिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी, आप पूरा नहीं रोक पाएंगे, बहुत माइटी रिवर है, जितना कर सकते हैं करिए, सब रोक दीजिए। अब आप बोलेंगे सर फ्लड्स आ जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे यहाँ पे फ्लड्स आ जाएंगे, उनको पानी छोड़ना पड़ेगा। देखिए वो बात की बात है, उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। बट जो सबसे बड़ी लाइफलाइन है वाटर, अब भारत जो है तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र, गंगा, जितने भी जो जाता है ना बांग्लादेश में, अब रोके और वो बात करे, बोले कि ये इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते। देखिए बांग्लादेश क्या चाहता है, वो शेख हसीना को वापस चाहता है। वो शेख हसीना को चाहता है कि वो वापस आए और हम उनको फांसी पे लटका देंगे या उनको मार दिया जाएगा, पीट पीट के मॉब लिंच हो जाएगी। इस समय दोस्तों हमको नहीं पता कि बांग्लादेश में लोगों के साथ क्या हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के मन में नफरत है। ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक आया नहीं है, ये तो खाना पूर्ति है। क्योंकि मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यह था कि ये बहुत सारे एरिया में बांग्लादेश में हो रहा है। नो डाउट इंटेलेक्चुअल जो होंगे, कुछ बांग्लादेशी जो है वो ये सब नहीं सपोर्ट करते होंगे, लेकिन जो करते हैं, भीड़ तो आई ना लाखों की। शरीफ उस्मान हदी के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ आई। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि दिन ब दिन इंडिया के खिलाफ रेटोरिक वहां पे बढ़ता जा रहा है, इंडिया के खिलाफ नफरत वहां पे बढ़ती जा रही है। वहां के बड़े बड़े लोग जो हैं वो भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और क्यों बयान दे रहे हैं मेरी समझ से बाहर है,
यही कहता ना कि बहुत ज्यादा इतना भी अच्छा ना बनो कि दुनिया तुमको बेवकूफ समझने लगे। और बांग्लादेश को लिटरली दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत को यहां पे बेवकूफ समझा है कि तुमने हमारे लिए इतना काम किया, हम तुमको कुछ नहीं देंगे। तो अडानी एक कुछ एनर्जी नहीं देनी है, ये अंडर डेवलप्ड नेशन है दोस्तों, ये टिक नहीं पाएंगे। चाइना, पाकिस्तान तो मदद कर नहीं सकता, वैसे भी चाइना भी मदद नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्योटिक सिचुएशन है। इंटरनेशनल रिलेशन दोस्तों खराब हो चुके हैं ऑलरेडी, हमारे और बांग्लादेश के रिलेशंस पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। अगर आपको इसको पटरी पर लेकर आना है, आपको मिलिट्री कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं बने अब ग्रेटर मेघालय, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, आपको सब कुछ रोक देना है। फिर उसके बाद बांग्लादेश, देखिए जहां पे नॉनवेज होगा ना, वहां प्याज लहसुन बहुत ज्यादा होगा, तो बांग्लादेश में प्याज लहसुन बहुत ज्यादा खाते हैं, और भारत में जो है वो प्याज का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। रोक दो प्याज, औकात में आ जाएंगे, रोक दो प्याज, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, राइस, व्हीट, अनियंस एंड शुगर, बहुत ज्यादा भारत, क्योंकि भाई देखिए चावल वहां पे भी उगता है, यहां पे भी उगता है, ठीक है। ये एसेंशियल कमोडिटीज हैं जिन पे बांग्लादेश चलता है, इसको रोकिए आप। फिर उसके बाद जो रॉ मटेरियल्स है, बांग्लादेश की इंडस्ट्री जो चलाती है ना, वो कॉटन जो है कहां से आ रहा है, भारत ने रूट जो है सब बंद करके रखे हुए हैं, वो बांग्लादेश से आ रहा है। मेटल्स हो गया, केमिकल्स हो गया, गारमेंट सेक्टर्स हो गया, इन सब पे भी आप कार्रवाई करिए। और सीधी यही सिचुएशन की, जब तक आप अपनी स्थिति नहीं सुधारेंगे, हमने मालदीव के साथ यही किया, और अब देखिए मालदीव से अपनी पॉलिसी बदली है, मोहम्मद मुइजू जो है उसने अपनी पॉलिसी बदली है। श्रीलंका में भी यही हुआ था, चाइना की गोद में जाके बैठ गया, श्रीलंका खत्म हो गया। अब श्रीलंका ने अपनी पॉलिसी बदल ली है। एनर्जी की बात करते हैं तो अगेन, जैसा कि हमने बताया कि भारत बहुत ज्यादा सब्सिडीज देता है, पेमेंट अभी तक अडानी की आई नहीं है बांग्लादेश से, और बोला भी था जब रेवोल्यूशन हुआ था तो अडानी ने बोला भी था कि मेरे को पेमेंट करो, बंद करो, जहां से भी एनर्जी थोड़ी सी भी अगर लाइट जा रही है बंद कर दो, अंधेरे में रहने दो इन सबको। वैसे भी अंधेरे में क्या है, आग वाग तो जला ही देते हैं ना, ये घर फूंक देंगे, लोगों को फूंक देंगे तो जल ही जाता है, ठीक है। तो इनको अंधेरे में ही रहने तो उसी लायक है ये। उसके बाद ट्रेड एंड इंपोर्ट की बात करते हैं तो बांग्लादेश भारत के मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप जो प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, उनका बहुत बड़ा मार्केट है। अब देखिए इससे भारत को भी नुकसान होगा, नो डाउट, क्योंकि हम बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सुरक्षित करना है। बहुत लोग लंबे समय से वहाँ पे रह रहे हैं। जो इस समय सरकार है वो बिल्कुल एंटी इंडिया है। अगर आप इस तरीके के स्टेप्स नहीं लेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और एस्केलेट होंगी। अभी इलेक्शन है फरवरी में, कुछ कह रहे हैं कि जानबूझ के ये काम किया गया, हो भी सकता है जानबूझ के ये काम सरकार ही करवा सकती है, क्योंकि वो चाहती है कि इलेक्शन डिले हो जाए। मोहम्मद यूनुस जानबूझ के चाहता है, मतलब ही वांट्स, बट अभी देखिए कोई इसका पक्का सबूत नहीं है तो वी कैन नॉट से श्योरली। लेकिन द थिंग इज कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इंडिया वैसे बैठा नहीं रह सकता। मैं कह रहा हूँ कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें मत रोकें, लेकिन आप 70-80% चीज़ें तो रोक ही दें, ताकि जिस तरीके से बांग्लादेश हम पे डिपेंडेंट है उसका काम हो जाए। और साथ ही साथ दोस्तों पानी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप पानी पर कार्रवाई करते हैं, भारत को अब ये पॉलिसी अपनी स्टेट पॉलिसी में ले आना चाहिए कि जहाँ जहाँ से पानी जाता हम रोक देंगे। अगर आप हमारे साथ अच्छे हो तो हम आपके साथ दुगने अच्छे हैं, लेकिन आप हमारे साथ खराब हो तो फिर हम आपको अपना असली रूप दिखा देंगे और दिखाएंगे कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।